हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे सर्कल के बारे में। ये सर्कल का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्कल। एक सर्कल के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट की पोजीशन क्या होती है। मतलब कि अगर हम एक पॉइंट P की अगर बात करते हैं, उस पॉइंट का अगर हम नाम देते हैं P, तो वो P जो है मतलब एक बिंदु या तो इनसाइड द सर्कल हो सकता है या आउटसाइड द सर्कल हो सकता है या ऑन द सर्कल हो सकता है। मतलब जब ऑन की बात करेंगे तो सरकमफ्रेंस का वो पॉइंट हो जाएगा, इनसाइड द करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा और आउटसाइड करेंगे तो इसके बाहर आ जाएगा, है ना। इसी की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, ए पॉइंट P is said to lie. A point P is said to lie. फर्स्ट कंडीशन क्या है? इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। A point P is said to lie inside the circle. सर्कल का नाम मैं लिख रहा हूं C of OR, जहां पे उस सर्कल का सर्कल हो गया C, O जो है उसका सेंटर, ये सेंटर हो गया, और R जो है वो सर्कल का क्या हो गया, रेडियस। तो पॉइंट P जो होगा वो इनसाइड द सर्कल कब होगा? जब यानी कि इफ OP इज, यानी कि जो पॉइंट है उस पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है तो उसको OP ही कहेंगे ना। OP इज लेस देन रेडियस, यानी कि किसी सर्कल के रेस्पेक्ट में अगर एक पॉइंट को देखें तो वो पॉइंट सर्कल के इनसाइड तभी होगी जब उस पॉइंट का सेंटर से दूरी क्या होगा, रेडियस से छोटा होगा। मतलब कि आपका रेडियस यहां से लेकर के यहां तक आएगा ना, तो जो भी पॉइंट लेंगे हम, अगर उस पॉइंट से सेंटर की दूरी है ना, अगर रेडियस से कम आ रहा है तो डेफिनेटली वो इनसाइड द सर्कल होगा वो पॉइंट। क्लियर हो रही है मेरी बात? मतलब कि अगर इसमें वो पॉइंट है, सपोज यहां पर वो पॉइंट है, तो डेफिनेटली आपका रेडियस यहां से लेकर के यहां तक आएगा। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा दोस्त, रेडियस से छोटा होगा कि बड़ा होगा? रेडियस से छोटा होगा। तो फाइनली हम क्या देखें कि उस सिचुएशन में वो जो पॉइंट है वो कहां होगा, इनसाइड द सर्कल होगा। क्लियर? सेकंड, दूसरा, ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल C of OR इफ, यानी कि ऑन द सर्कल कब होगा? वही पॉइंट, उसके पोजीशन के बारे में अगर बात करें तो इनसाइड कब होगा? जब उसका डिस्टेंस, मतलब कहां से, सेंटर से उसका डिस्टेंस रेडियस से छोटा होगा तो इनसाइड होगा। और अगर उसका डिस्टेंस यानी कि O से P के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर रेडियस के बराबर होता है तो वहां पे वो जो पॉइंट होगा वो ऑन द सर्कल कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कहलाएगा वो? ऑन द सर्कल। यानी कि उस स्थिति में वो जो पॉइंट P होगा, पॉइंट P जो होगा वो सरकमफ्रेंस का एक पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट P होगा ये किसका पॉइंट हो जाएगा? सरकमफ्रेंस का पॉइंट हो जाएगा। सरकमफ्रेंस का ये क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? मतलब कि वो जो P यहां पे इनसाइड था, अगर ये यहां पर आएगा, सरकमफ्रेंस पर आएगा, तो उसी स्थिति में सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी? रेडियस के बराबर होगी। तो उस स्थिति में हम उस पॉइंट को क्या कहेंगे? ऑन द सर्कल कहेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? आइए तीसरा देखते हैं। थर्ड है आपका आउटसाइड, आउटसाइड द सर्कल C of OR इफ,
यानी कि आउटसाइड में कब होगा, जब उस पॉइंट का, तो जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस कहां से मापेंगे, सेंटर से। तो उस पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो अगर रेडियस से अगर बड़ा हो जाएगा तो उस स्थिति में वो पॉइंट जो है वो कहां होगा, आउटसाइड द सर्कल। मतलब कि ये जो पॉइंट है ये अब इधर आ जाएगा। तो डेफिनेटली यहां से जब आप इसका डिस्टेंस को मेजर करेंगे, यहां है ना, यहां पे मेजर करेंगे तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो उस स्थिति में वो जो पॉइंट P है वो कहां चला जाएगा, आउटसाइड द सर्कल, यानी कि सर्कल के बाहर चला जाएगा। तो एक पॉइंट के लिए, एक सर्कल के रिस्पेक्ट में अगर एक पॉइंट को देखें तो 3 ही कंडीशन हो सकते हैं, इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल और फिर आउटसाइड द सर्कल। क्लियर हो रही है मेरी बात, ये क्लियर हो गया ना। अब चलिए बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल की। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं दोस्त, सर्कल्स which have the same center but different रेडियाई होता है, डिफरेंट रेडियाई। यानी कि ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही हो, है ना, बट उनका जो रेडियस है दो, उनका रेडियस क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब डिफरेंट रेडियाई वाले सर्कल्स होंगे और उनका सेंटर एक ही होगा, तो उनको हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहेंगे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। ये एक सर्कल हुआ, है ना दोस्त, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, r है, स्मॉल r, और इसका सेंटर जो है वो O है ना। इसके बाहर मैंने इसी सेंटर को लेकर के और एक और सर्कल मैंने यहां पे क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो यहां पे ये जो सर्कल होगा इसका भी सेंटर यही है, लेकिन इसकी जो रेडियस होगी वो इस सर्कल से क्या होगी, बड़ी होगी ना। तो इसको मैंने किससे डिनोट किया, कैपिटल R से, और इसको क्या किया मैंने, स्मॉल r से। तो यहां पर C ऑफ O स्मॉल r एंड सर्कल, फिर आपका ये O, फिर कैपिटल R कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना, जिनके रेडियस जो है वो स्मॉल r और कैपिटल R है। क्लियर, रेस्पेक्टिवली। मतलब जो छोटा वाला है उसका स्मॉल r और जो बड़ा वाला है उसका कैपिटल R, मतलब उसका रेडियस है ये। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलेंगे। क्लियर। आइए अब थोड़ा बात करते हैं एक सर्कल, मतलब एक पॉइंट P के लिए इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर विजिबल है क्या, यहां पे विजिबल है, नहीं दिख रहा है यहां पे, रहने दीजिए उसी तरह से, यहां दिख रहा है ना। आइए अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं इंटीरियर और एक्सटीरियर, इंटीरियर और एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। फॉर ए पॉइंट P, यानी कि एक पॉइंट P के लिए इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या कहलाते हैं, किसमें, एक सर्कल में। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल छोटा टॉपिक है, आसानी से समझ में आ जाएगा।
तो इंटीरियर तब कहलाएगा वो पॉइंट, जैसे एक सर्कल के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट इंटीरियर तब कहलाएगा, इंटीरियर जब सेंटर से उसका डिस्टेंस, यानी कि सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस या तो रेडियस से छोटा होगा या रेडियस के बराबर होगा, यानी कि OP इज लेस देन और इक्वल टू R, यानी कि छोटा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, तो वहां पे उस पॉइंट को हम इंटीरियर लेंगे, है ना। और एक्सटीरियर कब होगा, एक्सटीरियर कब होगा, जब OP इज ग्रेटर देन रेडियस R, यानी कि उस पॉइंट का सेंटर से जो दूरी होगी वो रेडियस से अगर बड़ा होता है तो वो एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा, अगर रेडियस के बराबर होता है या रेडियस से छोटा होता है तो वो इंटीरियर कहलाएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इनसाइड और ऑन साइड जो है, इनसाइड और ऑन साइड जो है वो दोनों किस में आएंगे दोस्त, इंटीरियर में आएंगे। उस पॉइंट के लिए अगर जो इनसाइड और ऑन साइड हैं ये दोनों जो कंडीशन है वो किसके लिए आएंगे, इंटीरियर के लिए, और आउटसाइड वाला जो कंडीशन है वो किसके लिए आएगा दोस्त, एक्सटीरियर के लिए आएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो वो पॉइंट अगर सर्कल के सरकमफ्रेंस का कोई पॉइंट है तो वो इंटीरियर में काउंट करेंगे उसको, अगर इसके अंदर कहीं है तो भी उसको इंटीरियर में काउंट करेंगे, अगर इन सबको छोड़कर के बाहर कहीं है मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो सेंटर से, उसका जो डिस्टेंस है वो रेडियस से अगर बड़ा हो जाएगा तो वहां पे हम उसको सीधे कहां लेंगे, एक्सटीरियर लेंगे। क्लियर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। बाय 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 टू यू ऑल।